नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया समान अध्ययन का छठा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, 1759 ईस्वी में बेदरा की युद्ध हुई थी, बेदरा की लड़ाई हुई थी। अंग्रेज़ों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो अंग्रेज़ और डच के बीच हुआ था। अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित किया था। और 1760 में हुआ था बांडीवास की लड़ाई, जिसमें अंग्रेज़ ने फ्रांसीसी को पराजित किया था। अगले प्रश्नों को देखें। राजनीति छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? पुदुचेरी में जो है आश्रम स्थापित करने वाले और राजनीति छोड़ने वाले प्रसिद्ध नेता अरविंदो घोष थे। अगले प्रश्नों को देखें। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी और 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था 1798 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? तो टी.आर. होम्स के द्वारा जो है यह प्रसिद्ध बातें कही गई थी, सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध या फिर संघर्ष। जबकि डब्ल्यू टेलर एवं जेम्स आउटरम ने कहा यह हिंदू मुस्लिमों के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। और एल.आर. रीज ने कहा यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें। किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी? पहली महिला अध्यक्ष 32वां अधिवेशन में मिली थी और ये हुआ था 1917 कोलकाता, एनी बेसेंट। अगले प्रश्नों को देखें। और प्रथम भारतीय की बात हो जाएगा तो कानपुर में 1925 में प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी 40वां अधिवेशन में। निम्न में से निम्न समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है। नाम दिया गया है यानी कि इनमें से कौन जो है सम्मिलित हैं? स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम, ये तो बिल्कुल सत्य है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, ये भी सत्य है और शिशिर कुमार घोष ने किया था। उसके बाद सुधारक के जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि गलत दिया हुआ है। और वॉइस ऑफ इंडिया, तो वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी होगा, दादा भाई नौरोजी। जवाहरलाल नेहरू जो कि गलत दिया हुआ है। इस प्रकार से जो है केवल 1 और 2 कथन ही सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1902 में रिले आयोग के आधार पर किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। अगले प्रश्नों को देखें। विलियम वेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में। और विलियम बेंटिक के द्वारा ही 1830 ईस्वी में दास प्रथा का समाप्त किया गया, ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। ठगी प्रथा को कर्नल सलीमन के नेतृत्व में। जलियांवाला बाग
हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इन्हीं के खिलाफ जो है रोलेट एक्ट आया था 1919, इन्हीं के खिलाफ जो है वहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई थी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा गुजरात के साबरमती से दांडी तक दांडी मार्च के दौरान नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है? यानी यह नारा किसने दिया था? तो अरविंद घोष के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किया था? जर्मनी में। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो का शुरुआत किया था। अगले प्रश्नों को देखें। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु ने किया था, जिसमें कि मोहम्मद अली और शौकत अली थे। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? कांग्रेस पार्टी से जो है 1934 ईस्वी में जो है सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, और एकमात्र बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन? तो पहला विभाजन किस आंदोलन के बाद? स्वदेशी आंदोलन 1906 में हुआ था, और इसके बाद ही गर्म दल नरम दल में विभाजित हो गया सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी में शुरू हुआ था। गुजरात में जो है बारदोली में हुआ था, और इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित का मिलान करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। देखें इनमें से जो है मिलान करते हैं किस प्रकार से। तो हड़प्पा के हो जाएगा दयाराम साहनी, तो एक में सी होना चाहिए, जो कि विकल्प बी और सी में है। फिर लोथल का कौन हो जाएगा? लोथल का हो जाएगा रंगनाथ राव। और कालीबंगन का कौन हो जाएगा? कालीबंगन का हो जाएगा अमलानंद घोष, 3 के बी। फिर उसके बाद 4 में आलमगीरपुर का हो जाएगा YD शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। और धौलावीरा का कौन हो जाएगा? RS विष्ट, धौलावीरा का। तो इस प्रकार से जो है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, CDBAE। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश में बिंबिसार आए थे, बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। अगले प्रश्नों को देखें। मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी क्या थे? संस्था और संचारी ये जो है जासूस थे। अगले प्रश्नों को देखें। गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने किया था? सुदर्शन झील की मरम्मत जो है गुप्त काल में पर्णदत्त ने किया था। और बात करें विक्रम, ये जो है स्कंदगुप्त ने भी किया था। अगले प्रश्नों को देखें। महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? अश्वघोष कनिष्क का जो है संरक्षण प्राप्त किया था। सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? सर्जरी का जनक जो है सुश्रुत को माना जाता है। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है किससे? तो यह सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई थी? जैन ग्रंथ है परिशिष्ट परवान, तो इसकी रचना हेमचंद्र के द्वारा की गई थी। प्राचीन भारत के संदर्भ में बाघभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? अष्टांग संग्रह चिकित्सा से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें।
दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें, किस मुग़ल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत किया था? इजारा प्रणाली जहांदार शाह के द्वारा शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? पुष्टि मार्ग हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगले प्रश्नों को देखें, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ देश है, एक तरफ राष्ट्रीय पशु या फिर उस पक्षी दिया गया है। जापान का क्या हो जाएगा? जापान का हो जाएगा आइबिस, भारत का बाघ, और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, कनाडा का गंजा ईगल। अगले प्रश्नों को देखें, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? रूस एवं फिनलैंड मैनर हिम रेखा, मैनर हिम रेखा कहते हैं। और जर्मनी फ्रांस मैगिनॉट, जर्मनी फ्रांस मैगिनॉट। और बात करेंगे हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच हैं। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा की जाती है? तो सेबी के द्वारा। स्थापना 1988 में हुआ था और अधिनियम आया था 1992 ईस्वी में। मुख्यालय मुंबई में है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में हुई थी और इसरो की स्थापना 1969 में। मुख्यालय बेंगलुरु। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। वृद्धि और प्रजनन देखने को मिलता है। पढ़ने का आरंभ करना चाहिए किससे? तो पढ़ने का आरंभ करना चाहिए अर्थपूर्ण सामग्री के माध्यम से। परिपक्व विद्यार्थियों होते हैं। किस प्रकार के विद्यार्थी परिपक्व विद्यार्थी होते हैं? तो अपने अध्यापन में कभी कभी भावनाओं की सहायता जो लेते हैं विद्यार्थी, वही परिपक्व विद्यार्थी कहलाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर में जो है मधुमक्खी पालन की जो है सबसे अच्छी समय होती है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था भोपाल इंदौर मध्य प्रदेश में। प्रवासी दिवस 2023 9 जनवरी को मनाया जाता है इंदौर मध्य प्रदेश में। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? 2023 को किस रूप में? तो ये मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और उसका नाम क्या है? क्रिस हिपकिंस। अगले प्रश्नों को देखें, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता? प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? किस कैंट में 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? भारतीय सेना में अहमदाबाद में। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एक तरफ उत्सव है और एक तरफ राज्य दिया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो ये उत्सव जो है केरल में मनाया जाता है। उसके बाद है खांची उत्सव, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है खांची उत्सव। उसके बाद है तोरगया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ में? अरुणाचल प्रदेश में। परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ में? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्नों को देखें, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? कालाजार को जो है 2023 तक में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन हैं? देवाशीष पांडा हैं। अगले प्रश्नों को देखें, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं
ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो ये सेरेबेलम का काम है, सेरेबेलम का काम है। निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग कौन सा नहीं है? रक्त का परिसंचरण हृदय धमनी रुधिर के माध्यम से जाता है, जबकि बड़ी आंत जो है नहीं है। सरसों किस कुल का पौधा है? तो सरसों हो जाएगा किस कुल के अंतर्गत? तो क्रूसीफेरी हो जाएगा। सरसों मूली शलजम क्रूसीफेरी के अंतर्गत आते हैं। आलू मिर्च बैगन सोलेनेसी बबूल छुई मुई गरहुल गुड़हल ये जो है लेग्यूमिनेसी में सभी दलहन। और कपास भिंडी ये सब मालवेसी में आते हैं। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में से कौन सा समूह होता है? पुरुषों में जो है कौन सा यौन गुणसूत्र पाया जाता है? XY। और महिला में जो है XX। अगले प्रश्नों को देखें। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन जो है कोलेन कायमा के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? कोशिका में अधिक मात्रा में जो है जल पाया जाता है, जल। अगले प्रश्नों को ये जो है जल लगभग 80% भाग पाया जाता है। निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र हिस्सा है, श्वसन तंत्र का हिस्सा इनमें से कौन सा है? तो वायु कोष्ठिका यानी एल्वियोली ये तो है ही, कंठ नली भी है, श्वास नलियाँ भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। अगले प्रश्नों को देखें। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए कमानीदार तुला का जो है प्रयोग करते हैं। और कमानीदार तुला जो है हुक के नियम पर आधारित होते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? गुरुत्वाकर्षण और दूरी के बीच सबसे अच्छा संबंध जो है दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। तो ये C विकल्प जो है सही हो जाएगा। एल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो एल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार जो है फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार किया था। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण और हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखें इनमें से जो है कौन सा कथन बिल्कुलतः सत्य है? तो हो जाएगा कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता जो है क्या होती है? तो उच्च होती है। निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है? विकल्प के अनुसार जो है सबसे भारी धातु तो ये जो है प्लेटिनम हो जाएगा, जिसे सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं? ऑक्सीकारक जो है दिए गए विकल्प के अनुसार कौन से होते हैं? तो हो जाएगा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है, ये भी सही है। विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, ये भी सही है। विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करता है, ये भी सही है। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो हैलोजन में क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब आते हैं। तो हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्नों को देखें। हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन बम जो है
बनाने में पूछा जा रहा है, तो ये नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होते हैं। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? पृथ्वी पर जो है सबसे भारी धातु उस समय तो प्लेटिनम था, लेकिन विकल्प में जो है अनुसार ऑस्मियम होगा। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। सबसे अधिक आघातवर्धन्य धातु सोना। निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? तो लैक्टिक एसिड दूध जब फटता है अर्थात दही में पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड, और उसके बाद देखें तो लाल चींटी में या बिच्छू के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। निम्न में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है किरोसिन में, इसीलिए जो है सोडियम को जो है कहाँ पर रखा जाता है? किरोसिन तेल में रखा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? दिल्ली और पुदुचेरी को 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या, तो एससी वर्ग के लिए जो है एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? 6 हैं, जबकि बिहार में लोकसभा के सदस्यों का जो है 40 सीटें हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 45 में दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन की स्थापना का प्रावधान करता है? तो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 312 में है। इसका गठन राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? पहली बार लोकपाल विधेयक जो है 1968 में रखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति यानी कि अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और पहली बैठक की अध्यक्षता किया था नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन के काउंसिल चैम्बर में। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। और अब जो है 300 के ए में रखा गया है या फिर क में, जो कि कानूनी अधिकार के रूप में है। किस वर्ष में राज प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल यानी गवर्नर कर दिया? राज प्रमुख के नाम बदलकर जो है गवर्नर कर दिया गया था। कब? 1956 ईस्वी में कर दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में होती है। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सरकारीय आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था और अपना प्रतिवेदन सरकार को 1987 ईस्वी में सौंपा था।
अगले प्रश्नों को देखें। 2003 में कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची में 2003 में जोड़ी गई भाषा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया था। तो दिए गए विकल्प में संथाली भाषा है। और मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, इनको जो है 1992 में जोड़ा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। और सिंधी को 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्रम में जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? तो कृषि का योगदान बिल्कुल घट रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में जो है अनुमानित आर्थिक विकास दर 6.5% है। अगले प्रश्नों को देखें। स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट, यानी स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो सनमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया था। और गणतंत्र भारत में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार से ही हुई थी आधुनिक चीनी उद्योग की जो है शुरुआत। अगले प्रश्नों को देखिए। रोहिला राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? रोहिला हिमाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? लौह अयस्क खनन क्षेत्र जो है देखें तो अनंतपुर है, बैलाडीला है, मयूरभंज है, मलाज खंड जो है नहीं है। मलाज खंड तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में है, तांबा के लिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? पंचनद में जो है सम्मिलित नहीं है तो वो नदी है सिंधु। अगले प्रश्नों को देखें। और पंचनद में जो है रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब नदी आती है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? प्रति चक्रवात की विशेषता हो जाएगा स्वच्छ आसमान। अगले प्रश्नों को देखेंगे। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो परम शक्ति को IIT खड़गपुर में जो है स्थापित किया गया है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो पंबा सिंचाई परियोजना केरल राज्य में है। कराकोम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कराकोम रेगिस्तान जो है ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, फिर मिजोरम का लगता है, यानी कि कुल 4 राज्यों की जो है सीमा लगती है। अगले प्रश्नों को देखें। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? ये जो है हिमाद्री या फिर बृहत हिमालय का जो है भाग है। नंदा देवी या नंगा पर्वत, कंचनजंगा इसी के अंतर्गत आते हैं। माउंट एवरेस्ट। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, तो ये जो है डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से जोड़ती है। पाक स्ट्रेट भारत श्रीलंका को जोड़ती है। एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि पुलिसकर्मी जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है और चोर जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? पुलिसकर्मी द्वारा सबसे पहले जान ले कि 400 मीटर चला हुआ है, चोर जो है 7 गुने 5/18 मीटर में लाना है। गुना अगर हम 12 लेते हैं मिनट तो 12 गुने 60 करेंगे, तो 6 18, 6 दूने 12, 3 से काटेंगे 20। अब देखें 20 दूना 40, 5 200 गुना 7, तो ये हो जाएगा 1400
प्लस 400 बराबर कितना हो गया 1800। चोर चला है 12 मिनट में। अब पुलिसकर्मी को देखेंगे 9 × 5/18। अब 12 मिनट इसका भी लेंगे, गुना करेंगे 60 से। तो अब देखें ये जो है 9 दूने 18 कट गया 2 बार में, 2 से 30 बार में कट जाएगा। अब देखें 12 पंचे 7 और 6 3 18 बराबर कितना हो गया 1800 मीटर चला ये भी। तो 12 मिनट लेने पर आ गया आंसर। एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु माना कि 6 वर्ष बाद 20 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद 20 वर्ष होगी और 6 वर्ष पहले और जो है वर्तमान में कितना होगा? वर्तमान में 14 हो जाएगा और 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 8 वर्ष का हो जाएगा। अब देखें 6 वर्ष पहले जो है 5 गुना, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। फिर ये जो है वर्तमान में पिता कितना हो जाएगा? 40 6 46 हो जाएगा और 6 वर्ष बाद पिता जो है 52 वर्ष हो जाएगा। अब देखें वर्तमान में दोनों का योग जो है 46 14 कितना हो रहा है? 60 वर्ष हो रहा है और 6 वर्ष बाद 20 वर्ष हो रहा है पुत्र की आयु। अगले प्रश्नों को देखें। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा? 3/4 अंकित मूल्य के माना कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य माना कि अंकित मूल्य के 3/4, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 अब बेचा है 3/4 यानी 100 का 3/4 करेंगे तो 75 पर जो है उसने बेचा। 75 पर बेचा तो कितना का लाभ हुआ? 25 का। तो 75 गुना 100/125 करेंगे क्रय मूल्य के लिए, क्रय मूल्य के लिए। तो 25 पचे 25 तिया 75 और 5 20 6 20 तिया कितना हो गया? बराबर 60। 60 जो है मेरा आ गया क्रय मूल्य। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है? 100। क्रय मूल्य कितना है? 100/60। 20 तिया 60, 20 पंचे 100 यानी 5/3। अगले प्रश्नों को देखें। 6.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और इससे 25.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है। शंकु के आधार के व्यास का उसकी ऊंचाई से अनुपात क्या होगा? व्यास और ऊंचाई। देखिए एक गोला बनाया जाता है, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई, उसके बाद RQ हो जाएगा। RQ में देखें R का मान दिया हुआ है 6.3 गुना 6.3 गुना 6.3 बराबर क्या करना है? बराबर जो है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R²H। R का मान हमें ज्ञात करना है, R² गुना H का मान दिया है 25.2। अब 3 तो कट गया, पाई कट गया। अब काटेंगे यहाँ से जो है नीचे में आएगा 10, ये भी कट जाएगा, ये भी नीचे में 10 आएगा, ये भी कट जाएगा। 63 गुना 4 करेंगे तो 4 तिया 12 और 6 चौक 24 1 25 यानी 4 बार में कट जाएगा। और ये 4 कट गया तो 6.3 और ये है R² बराबर, R² बराबर क्या हो गया? 6.3 गुना 6.3, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 6.3। अनुपात हमें ज्ञात करना है कितना? तो ये शंकु के
आधार के व्यास, आर है मेरा 6.3, तो व्यास कितना हो जाएगा 12.6, अनुपात क्या हो जाएगा 25.2। तो एक बार में कट जाएगा ये 12.6 और 2 बार में हो जाएगा 25.2, 1:2 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो है 20 रुपया है, तो राशि क्या होगा D/P बराबर D हो गया कितना 20 अंतर, P हमें निकालना है बराबर R स्क्वायर 4 × 4 बटे 100 का स्क्वायर, 100 × 100, 4 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 पचे 125 पर 2 गो 0 यानी कि 12,500। एक आयताकार मैदान के 12 फीट के एक हिस्से को खुला छोड़कर 3 तरफ से बार लगाना है। यदि मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 680 वर्ग फुट, कितने फुट का बार लगाने की आवश्यकता होगी। 680 में 20 से भाग देंगे तो 0 34 बार, तो तीनों तरफ से लगाना है तो 20 प्लस 34 वो जो है 2 तरफ से वो लेगा और 20 फीट वाले हिस्सा को खुला छोड़ा रहा है, यानी एक तरफ से ही केवल 20 फीट लगेगा। तो 34 प्लस 34 तो 68 20 88 हो जाएगा वर्ग फुट। अगले प्रश्नों को देखें। एक व्यक्ति एक खिलौना 400 में खरीदता है और 20% की हानि पर बेचता है। 400 × 80/100, 200 कट गया तो 80 × 4 320 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य। ए और बी एक के साथ काम करता है 18 दिन में। बी और सी, ए प्लस बी 18 दिन में, बी प्लस सी 27 दिन में, फिर एक है ए प्लस सी कितने दिन में 54 दिन में, और ये है 27 और ये है 18। अब एलसीएम लेंगे तो 54 हो जाएगा, 18 तिया 54, 27 दूना 54, 54 एकम 54। अब 2 × ए प्लस बी प्लस सी, 2 × ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर में 3। तीनों का जो है कार्य क्षमता कितना आ गया एक दिन का 3, तो कहता है 50% कम। 54 हो गया 100%, तो इसमें भाग देंगे 2 से तो 50% हो गया। तीनों मिल के जो है तो 3 से भाग देंगे कार्य क्षमता से, तो 6 9 54 यानी कि 9 दिन लगेगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये से जो है 920 हो जाती है। ब्याज की दर अगर 3% बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष में 800 से जो है कितना 920, 120 ब्याज हो गया, 800 रुपया है बराबर 100 बटे कितना है 3 वर्ष दिया हुआ है। दर जो है हमें निकालना है पहले, तो 2 0 ख़त्म, 8 15 बार में 3 से काटेंगे तो 5, आर का मान मेरा 5 आ गया। अब 3% बढ़ाएंगे यानी कि आर का मान कितना लेंगे अब 800 रुपये, ये 8 लेंगे, 800 बटे SI बराबर 100 बटे TR, 8 × 3 वर्ष है तो 3 देंगे। अब जो है 100 कट जाएगा, 8 तिया 24 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 192, 800 प्लस 192 करेंगे तो मिश्रधन 992 रुपया हो जाएगी। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 60 में 2 + 1 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 20 और 1 हो जाएगा 40, 2:3 में। अब हमें 1:2 करना है, यानी 40 का 40 ही रहेगा और ये जो है 40 दूना 80 होना है, यहाँ पर 80, 1:2। तो कितना जोड़ेंगे पानी, यानी 20 में 60 हमें जोड़ना होगा, तो 60 लीटर आंसर हो जाएगा। कबूतर शांति का प्रतीक है, तो श्वेत ध्वज जो है संधि एवं समर्पण का जो है आत्मसमर्पण का प्रतीक है। 6 व्यक्ति एक केंद्र की ओर वृत्ताकार मार्ग में बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं। देखें
ये हो गया, ये 2 2 4, अब ये 6 हो गया। अब जो है विजय जो है सुधीर के बाएं है, ये विजय हो गया, ये सुधीर हो गया, सुधीर के बाएं। अमर राकेश और सौरभ के बीच, अमर मान लेते हैं कि ये हो गया, राकेश सौरभ SO, और यहाँ पर राकेश SO सौरभ। उसके बाद नीरव अमर के बाईं और दूसरा है, अमर के बाईं और दूसरा जो है यहाँ पर नीरव हो जाएगा। अब सवाल है कि अमर और विजय के बीच में कौन है? अमर और विजय के बीच में या तो R यानी कि राकेश होगा या तो सौरभ होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये हरि की आयु जॉनी से दोगुनी है, हरि की आयु जो है जॉनी से दोगुनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जॉनी, हरि और जो है राहुल, राहुल। तो हरि की आयु जॉनी से दोगुनी है और जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। और राहुल की हरि जो है राहुल के आयु से 5 गुना है, राहुल 2 तो हरि हो जाएगा 5 गुना 10। और जॉनी जो है राहुल से 2 वर्ष, हरि जो है जॉनी से दोगुनी है, हरि जॉनी से दोगुनी है, यानी हरि जो है 10 हो गया, जॉनी से दोगुनी, तो जॉनी 5 वर्ष का हो जाएगा। और ये जो है राहुल से 3 वर्ष बड़ा भी है दिए गए प्रश्न के अनुसार से। KLMNOP एक वृत्ताकार में खड़े हुए हैं, वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बात कर रहे हैं। देखें इस प्रकार से बना लिए हैं। अब देखें O M के ठीक दाएं खड़ा है, O जो है M के ठीक दाएं खड़ा है। और फिर देखें N M के बाएं से तीसरा है, N M के बाएं से रे या दाएं से तीसरा है तो विपक्ष में ही जाएगा। K P के दाएं और दूसरे स्थान पर है, K जो है P यहाँ हो जाएगा, K जो है P के दाएं और दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो सवाल है कि N के ठीक दाएं और क्या है, K है। अगले प्रश्नों को देखें। दी गई आकृति में इस प्रकार से दर्पण लगाया गया है तो कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, तो विकल्प D हो जाएगा राइट आंसर। ये ठीक है, ये जो है ये वाले भाग इधर वाले में आ जाएंगे और इधर वाले भाग इधर वाले भाग में आ जाएंगे। और इसलिए कि यहाँ पर देखिए इधर वाले साइड में रंगा हुआ है, तो यहाँ पर इधर वाले साइड में यहाँ पर जो है रंगा हुआ है। और ये इसलिए नहीं होगा कि इधर ही रंगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। R से जो है कितना बढ़ा, तो V हुआ। देखिए R से बाद STU V 4 बढ़ा, F से 4 बढ़ेंगे, GHI J हो जाएगा। फिर A से 4 बढ़ेंगे तो E हो जाएगा, J के बाद E यानी कि B विकल्प में ही है। विषम ज्ञात करना है, S से अगर बढ़ेंगे तो P, ये P से जो है इधर से ही इधर हम बढ़ते हैं, तो P से Q R S 3 बढ़े हैं, W से 3 बढ़ते हैं, W X Y Z, Q से 3 बढ़ते हैं, R S T, L से N जो है M N 2 ही आता है, तो इसलिए ये विषम हो गया। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो 1989 में स्वतंत्रता दिवस जो है गुरुवार को मनाया जाएगा। एक दिन बढ़ जाएगा, सीधे 365 दिन हो जाएगा, क्योंकि फरवरी से जो है बाद की बातें हो रही है। अगले प्रश्नों को देखें। 7 है, 26 है, 63 है। अब देखें 2 का जो है क्यूब माइनस 1 किया है तो 7, 3 का क्यूब माइनस 1 किया है तो 4 का क्यूब माइनस 1 63, 5 का क्यूब माइनस 1 124 और 6 का क्यूब माइनस 1 215। यहाँ पर होगा 7 का क्यूब माइनस 1 343 में से 1 जाएगा तो 342। P Q से लंबा है, देखें ये हो गया P Q से लंबा है, R S से नाता है, S T से लंबा है लेकिन P से नाता है, P से नाता है S,
टी से लेकिन लंबा है, तो सबसे लंबा जो है पी ही हो जाएगा, पी। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।